रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों सफाई और सुरक्षा को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। एक तरफ अस्पताल की हालत ऐसी है कि मरीज और उनके परिजन गंदगी और अव्यवस्था के बीच जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी अजाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड को अस्पताल प्रशासन ने 6 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। लेकिन इस घटना के पीछे की सच्चाई और भी भयावह है, जो अस्पताल के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। कंपनी के मैनेजर अमन ने जानकारी दी कि अस्पताल के सुपरवाइजर शिवेंद्र पांडे और विपिन पांडे सफाई कर्मियों को बहका रहे हैं। अमन का आरोप है कि सफाई के लिए जो भी सामान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसे सुपरवाइजर बाजार में बेच रहे हैं। सफाई कर्मियों को केवल थोड़ी मात्रा में सामान मिलता है और नतीजन अस्पताल की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यह हालत ऐसे वक्त में है जब अस्पताल में रोजाना मरीज इलाज के लिए आते हैं और गंदगी में इलाज कराना उनके लिए किसी नरक से कम नहीं। जब अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को बिगड़ता देखा तो कंपनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस फैसले से हड़कंप मच गया। जवाब में कंपनी ने सुपरवाइजरों से कारण बताओ नोटिस भेजा, लेकिन इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। मैनेजर अमन ने बताया कि जब उन्होंने सुपरवाइजरों से जवाब मांगने की कोशिश की तो उन्हें धमकी दी गई। सुपरवाइजरों ने कहा कि वे यूनियन की मदद से प्रदर्शन करेंगे और अगर दबाव बनाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यह घटना अस्पताल की लचर व्यवस्था और अंदर ही अंदर पल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करती है। अस्पताल जो बीमारी से जूझते लोगों के लिए एक आशा की किरण होना चाहिए, आज खुद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। सफाई कर्मी अपने सुपरवाइजरों के डर से असहाय महसूस कर रहे हैं और मरीजों को वह देखभाल और स्वच्छ वातावरण भी नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। मैनेजर अमन ने कई बार इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजरों का रवैया टस से मस नहीं हुआ। वे बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं और धमकी भरे तेवर अपना रहे हैं। अस्पताल के अंदर जिस तरह से सफाई के सामान का बाजार में बेचा जाना और मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, वह न सिर्फ मानवता के लिए प्रति अपराध है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी करारी चोट है। हर दिन जब मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए अस्पताल आते हैं, उन्हें न सिर्फ बीमारियों से लड़ना पड़ता है बल्कि उस गंदगी और अव्यवस्था से भी जो उनके हालात को और बदतर बना रही है। यह स्थिति किसी आपदा से कम नहीं है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि भ्रष्ट और लापरवाह व्यवस्था से भी है। क्या अस्पताल प्रशासन इस संकट को खत्म कर पाएगा? क्या मरीज को उनके हक का साफ सुथरा और सुरक्षित माहौल मिल पाएगा? यह सवाल आज संजय गांधी अस्पताल के हर कोने में गूंज रहा है और इसका जवाब केवल समय ही दे पाएगा। लेकिन फिलहाल अस्पताल की यह स्थिति समाज के सामने कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराती नींव और उसमें पलता भ्रष्टाचार। भारत संवाद से रिप्पू पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमन शिंदे है। अमन जी, क्या कुछ मामला है? क्या कुछ बातें आप आज मीडिया के समक्ष आकर करना चाह रहे हैं? जरा विस्तार में बताएंगे। बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली अजाइल सिक्योरिटी फोर्स में मैनेजर के पद पे तैनात हूँ और सर अभी मैं रीवा आया हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी के ऊपर मेडिकल कॉलेज स्टाफ, सुपरिटेंडेंट सर, इन लोगों ने सुरक्षा और सफाई को लेकर कुछ कमियों के कारण हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। ओके। उसी जो उचित कार्रवाई हमें करनी थी सर, कुछ लोग हैं जिनके कारण वहाँ पे साफ सफाई की सुविधा, मटेरियल, ये बोला जा रहा है कि हमें कोई भी चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। हॉस्पिटल स्टाफ को भी ये चीज़ पता है कि हमने सारा मटेरियल, सारी सर्विसेज, जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग हर किसी स्टाफ को दे रहे हैं। बट सर कुछ सुपरवाइजर्स और कुछ मैनेजर वहाँ पर ऐसे हैं हॉस्पिटल साइड पर, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में, कि वो बीच में से ही उस मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी बिगाड़ देते हैं सर, और आधा अधूरा सामान सफाई कर्मियों को दिया जाता है जिससे उनको सफाई करने में बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण सफाई कर्मी हमेशा हॉस्पिटल स्टाफ को ये बोला जाता है कि हमारे पास मटेरियल है, जबकि हमारी कंपनी हर चीज को बेहतर, उचित, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था